दोस्तों आज मैं एक चीज कन्फेस करना चाहूंगा, और अगर मेरे परिवार वाले देख रहे होंगे तो मैं उनको माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन उनको ये चीज पता है ऑलरेडी। बट दोस्तों, मैं जब छोटा था ना बचपन में, तो वहां पे मैं साइबर कैफे में जाता था ना, चोरी चोरी चुपके चुपके, स्कूल बुढ़ा के होता आपको पता है। मैं पापा के पॉकेट में से पैसे चुराता था दोस्तों, और मैं कितने पैसे चुराता था इसका आपको अंदाज भी नहीं होगा, क्योंकि पप्पा का पॉकेट है ना हमेशा भरा हुआ रहता है पैसों से। गड्डी रे गड्डी, एवड़ी गड्डी, ठीक है। तो भाई तो विचार करेगा ना, तो मुझे लत लग गई। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, मैं साइबर कैफे जा रहा था और मुझे पप्पा का पॉकेट दिखा, उसमें पैसे थे। तो मैंने 100 रुपए निकाले और मैं गया 100 रुपए निकाल के साइबर कैफे में। बहुत अच्छा लगा। 1 घंटे का 20 रुपए था उस टाइम पे। और फिर अगली बार, मतलब अगले वीक में, मैंने पप्पा के पॉकेट से 500 निकाले। फिर पप्पा को पता नहीं चला। हाँ क्या, पप्पा को पता चलता ही नहीं था, क्योंकि पप्पा कभी मोचते नहीं पैसे। और फिर अगले आठवड़े में मुझे आदत हो गई दोस्तों, 100 निकालो, 200 निकालो, 300 निकालो, 500 निकालो, और ये इतना ज्यादा रेगुलर हो गया था ना। आप फर्ज करो कि मैंने कम से कम पप्पा के पॉकेट से कम 40-50 बार पैसे निकाले होंगे आराम से। और एक दिन तो मैंने पप्पा के पॉकेट में 500 की ये गड्डी देखी, मैंने उसमें से 4 से 5 हजार रुपए निकाले। फिर भी पप्पा को पता नहीं चला। और ये पैसे मैं अकेले पे नहीं खर्चा करता था, मेरे साथ मेरा दोस्त होता था, और हम दोनों साइबर कैफे में बैठ के वन साइड गेम खेलते रहते थे। ये कोल्ड ड्रिंक पी, गेम खेल, कोल्ड ड्रिंक पी, गेम खेल, आ सारे गेम। और वहां पे ऐसा पैसा दे, तेरे को क्या चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मंगा ना भाई, है मंगा भाई, कोई भी मंगाता था। और एक दिन दोस्तों ऐसा दिन आया कि पप्पा के पॉकेट में ना, बाद में पता चल गया, बाद कितनी गाली पड़ी थी वो। आइको ना, बताता वो भी बताता हूँ। आइको ना, पप्पा के पॉकेट में ना एक दिन कुछ तो 3-4 हजार रुपए थे क्या, और मुझे इतनी जरूरत थी ना पैसे की, तो जरूरत नहीं थी, बट वो पता है ना, वो लत लग गई थी। तो मैंने उसमें से 4,000 या कुछ आठो नहीं रहा है, बट उसमें से मैंने 1700-1800 निकाले। और फिर वो पता चला पप्पा को शायद, तो 4-5 दिन बाद ना मम्मी ने मुझे ऐसे साइड में लेके मम्मी बोली कि मुझे पता है ना बेटा, चोरी वगैरह करना एकदम गलत है, मतलब तुमको बस मैं सिखा रही हूँ कि चोरी करना गलत होता है, और जो चोरी करते हैं ना वो उनको मतलब मम्मी पापा प्यार नहीं करते, फिर ऐसा वैसा। मैं डर गया दोस्तों, मुझे घाम फूटा, मैं बहुत टेंशन में आ गया कि मेरे से पाप हो गया वगैरह वगैरह। तो मैंने चोरी करना बंद कर दिया रे, जवळ महीना भर। लेकिन 1 महीने के बाद मुझे फिर से चंचन वासी, क्योंकि साइबर कैफे में खर्चा करने के लिए पैसे ही खत्म हो गए थे। मतलब आई जो पॉकेट मनी देती थी ना, उससे होता था। आई बहुत पॉकेट मनी देती थी उस टाइम पे, लेकिन उससे होता था, लेकिन फिर कोल्ड ड्रिंक का खर्चा कैसे निकालेंगे। तो मैंने एक दिन फिर से पैसे चुराए दोस्तों, 500 रुपए कुछ तो। और उसके बाद मुझे माँ ने ठीक से समझाया कि देख ऐसा ऐसा है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ठीक से या बुतारे से? नहीं, ठीक से, प्यार से, ऐसा ये नहीं किया, बस थोड़ा सा मारा था, पीटा था थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, बुतारे मतलब नहीं ज्यादा नहीं पीटा था, थोड़ा सा, मतलब ऐसा थोड़ा शर्टा बिल्टा हंसका उसका हुई थी उस दिन। थोड़ा मेरा स्कूल का बटन भी टूट गया था, इतना हंस गया था मेरे को, बट ठीक है। लाइफ इज गोइंग दोस्तों, हाँ, लाइफ गोज ऑन। तो विषय ऐसा है कि फिर मैं डर गया, और मम्मी भी पापा के पॉकेट में पैसे नहीं रखती थी। वो पापा आते थे तो डायरेक्टली पॉकेट से पैसे गायब, वो मेरे को चुराने का मौका नहीं मिलता था। और मैं सुधर भी गया था वैसे तो, लेकिन उसके बाद ना दोस्तों, आइको ना मेरी स्टोरी, उसके बाद तुम्हारी सुनते हैं, सुनो ना। फिर उसके बाद है ना, नहीं मैं दुखभरी भी सुना रहा हूँ, लेकिन मेरी सुखभरी तो सुनो। उसके बाद मैं मतलब गया, और मैं ना दोस्तों उधारी मेरे पे आ गई। मैं ना पैसे चुकता नहीं करता था, मैं उधारी खाते में लगता था और बाद में पे करता था। और मेरे को ना पैसे
मिलते ही नहीं थे। तो 16 से 18 हजार की उधारी हो गई थी टोटल साइबर कैफे में। और उसमें से आधे से ज्यादा की उधारी जो है ना, वो मेरा दोस्त जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा, निनाद। अन्ना मत लेना करण गलती से। निनाद करके एक दोस्त है, उसने मेरी वाट लगा दी दोस्तों। और मुझे जब दादा ने बोला, अभी दादा करके मेरा दादा साइबर कैफे वाला, जीव है जीव, आज भी है वैसा क्या वैसा मेरा जवान अभी दादा। तो वो मुझे बोला कि देख ऐसा ऐसा उधर ही है, तो मतलब उन्होंने मुझे बोला ही नहीं, उनके शागिर्दों ने बोला। तो मैं अभी दादा को जाके बोला, अभी दादा मेरे पास अभी पैसे नहीं, बट मैं धीरे धीरे करके दूंगा, ठीक है। तो अभी दादा बोला ठीक है दे, कुछ टेंशन नहीं, एकदम चिल बंदा रे। और एक दिन खुद ही वो मुझे बोले कि गेम खेल के ही तू पैसा उधर हुआ है ना, बाकी कुछ नहीं ना। मैं बोला हाँ गेम खेल के हुआ है, बाकी कुछ विषय नहीं है। उन्होंने मेरे पैसे माफ कर दिए दोस्तों, सीरियसली माफ कर दिए। मैं ऐसा रोया भी है नहीं पैसे के लिए कि नहीं दूंगा वगैरह, लेकिन उन्होंने माफ कर दिया। मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब 18 हजार रुपए कितना ज्यादा होता है। और उसमें से मेरा बस 5-4 हजार रुपए होगा, ये पूरा वो निनाद का झोल था, क्योंकि वो पता नहीं क्या करता था साला। और कभी कभी तो ऐसे भी दिन आए हैं कि अभी दादा को जो मैंने पैसे दिए हुए थे, मतलब जैसे कि समझो कि 6,000 रुपए उधारी, तो मैंने अभी दादा को 4,000 दिए। तो फिर से मैं जाके अभी दादा को बोलता था कि अभी दादा अरे वो मुझे 500 रुपए चाहिए थे तेरा खर्चा करने के लिए, तो वो उसमें से ही 500 रिटर्न देता था। और फिर से खाता बुक 500 को बढ़ा देता था। लेकिन वो भी क्या लाइफ थी, वो अभी दादा है। और उसके जैसा मुझे लगता है कि कोई नहीं है, क्योंकि वो बात कभी मेरे कानों पे नहीं है कि यार वो तुझे नाम रखा है तेरे बारे में कुछ नहीं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों जो झूठ बोलते हैं मोटेपना करने के लिए। जैसे कि किसी बंदे ने मेरे साथ कुछ किया भी ना हो मेरे लिए अच्छा, लेकिन वो बैकग्राउंड में अरे श्रीमान मैंने सिखाया, मेरा था, वो मेरे यहाँ पे था, मैंने सब। ऐसे कुछ चिंदी लोग हैं जिनकी लायकी जीरो है, जिन पे मैंने उधारी रखी थी, पैसे भी नहीं मांगे 1-1, 1.5 साल तक। ऐसे कुछ जीरो लोग हैं, वो भी ये चीजें बोल के गए थे। अब क्या ही बोले, क्या करण, सच्चे कि नहीं दोस्त? मेरे तो इच्छा है नाम भी लूं क्या मैं? नहीं नाम मत ले, जाने दे। अपन उसके जैसे नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग हैं, देखो इस लाइफ में ना मैंने एक चीज बहुत अच्छी की है, वो है स्वाभिमान। कभी पैसे के लिए किसी के सामने झुका नहीं हूं, अपने हिम्मत से पैसे कमाया, जो भी किया उस चीज का प्राउड है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर मेरे माँ पापा का खून है। तो मैं प्राउडली बोल सकता हूँ ये चीज की लाचार की जिंदगी में ना की है ना करूंगा, ठीक है। कभी किसी के काम आया हूं, कभी कोई मेरे काम आया है, लेकिन किसी को कोई लटकाया नहीं है किसी चीज के लिए, पैसे के लिए वगैरह। जो है वो है, दोस्ती बांधिल की रहती है। जैसे कि अभी एग्जांपल देता हूँ कि करण बंदा है, करण ने मुझे कुछ चीज लेने के लिए 20,000 दिए, ठीक है। मैंने वो 20,000 उसको, वो करण मुझे 8-10 बार बोला ये 20,000 दे रहे 20,000 दे रहे, फिर मैंने उसको 20,000 में से एक एक करके पैसे पेमेंट किए। अगली बार मुझे करण से कुछ चीज लेनी थी, तो मैंने करण को एडवांस में 50,000 दिए, बराबर है वो। लेकिन करण ने वो मुझे चीज दी नहीं, और मुझे उसने थोड़ी लेट दी तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि अपन थोड़ा लेट रुकते हैं, बाद में देखते हैं। तो उसके पास मेरे 50,000 पड़े रहे, तब मैंने कभी नहीं कुछ बोला, क्योंकि कैसा है वो दोस्ती का विषय रहता है ना, कभी तेरे पास पड़े रहेगा। अब मेरा और राणे का व्यवहार ऐसा रहता है, राणे के पास मेरे पैसे पड़े रहते, राणे के पैसे मेरे पे पड़े रहते, हमारा ऐसा व्यवहार रहता है। करण के पास मेरे पैसे पड़े रहते, करण के मेरे पास है एक अगरुड़ा जी का वगैरह, ऐसा व्यवहार है। वो एक दूसरे की इज्जत उतारो, पैसे का विषय, वो कॉमेडी चलती है। लेकिन कुछ बंदे इतने टिम्बे होते हैं ना, जो बस मोटेपना करना जानते हैं। और ऐसे लोगों से सावधान रहिए और सतर्क रहिए दोस्तों, सतर्क रहिए दोस्तों, यही बोलना चाहूंगा। हाँ, तो मेरा वो चोरी चपाटी का जो विषय था वो इतना ही था। उसके बाद मैं सुधर गया, उसके बाद मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया ना, तो मुझे पता चलने लगी चीजें कि तू जो कर रहा है वो गलत है और वो नहीं करना चाहिए। यस, अच्छा।